नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। शिप्रा नदी के नरसिंह घाट के समीप बने ब्रिज से बुधवार को रात करीब 10 बजे एक युवक ने नदी में छलांग लगाई थी। सूचना के बाद तभी से ही होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान युवक का शव ढूंढने के लिए नदी में सर्चिंग कर रहे थे। इस दौरान करीब 32 घंटे की मेहनत के बाद शुक्रवार को सुबह 6 बजे बड़े पुल के समीप स्टॉक डैम में युवक का शव फंसा हुआ मिला। 2 दिन से आसपास के क्षेत्र में बारिश होने के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव होने से होमगार्ड जवानों को सर्चिंग करने में परेशानी हो रही। बुधवार करीब 10 बजे रामघाट पुलिस चौकी को एक युवक के नरसिंह घाट पुल से नदी में कूदने की सूचना मिली थी। बुधवार रात से ही होमगार्ड के जवान और एसडीआरएफ की टीम युवक का शव नदी में खोजने में जुटी थी। शिप्रा नदी में छलांग लगाने वाले युवक का नाम यश, पिता श्याम कुमार सिसोदिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी ट्रेजर बाजार के सामने जवाहर नगर है। यश दवा बाजार में एक मेडिकल एजेंसी पर काम करता था। घटना वाली रात जब वह देर रात तक घर नहीं आया तो उसकी बहन ने फोन लगाकर यश के नहीं आने की जानकारी पास में ही रहने वाले परिचितों को दी। बुधवार रात से ही सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। परिजनों ने नीलगंगा थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार सुबह उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम कराया। यश की बहन पूजा सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यश के दोस्तों को सब कुछ पता है। दोस्त से उसकी कहासुनी भी हुई थी, जिसको लेकर वह 4 दिनों से परेशान भी था। परिवार वालों का कहना है कि दोस्तों के कारण ही वह डिप्रेशन में आकर पुल पर पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। यश की मोटरसाइकिल पुल से मिली थी। सुबह से घर से गया था, रात तक घर नहीं लौटा था। 8 बजे वो छूट जाता है, 8:30 के समथिंग घर आ जाता है। वो घर नहीं आया था। फिर उसके हमने दोस्त से बात करी, अनिकेत का फ़ोन आया, बोले दीदी यश मिल नहीं रहा है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, आप उसको फ़ोन लगाओ नहीं तो ढूंढने निकलो। मैंने भैया को फ़ोन लगाया, अरे भैया ये भाई नहीं मिल रहा है, आप ढूंढो। और सारे दोस्त सब निकल गए तुरंत ढूंढने के लिए, वो कहीं भी नहीं मिला। सौरभ सूर्यवंशी का फ़ोन आया थोड़ी देर बाद ही हमारे पास, उसकी गाड़ी नरसिंह घाट पे खड़ी हुई है। और बस वही आखिरी बात वही बताने वाला था। वो मुझसे बोल रहा था कि मैंने 9:40 तक उससे बात करी है दीदी, मैं बात कर रहा था उससे, और उसी ने हमको बताया कि उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम उसको तब से ही ढूंढ रहे थे, जब से लेके अभी हम पहले महाकाल थाना गए, महाकाल थाने ने नीलगंगा पहुँचाया, नीलगंगा ने फिर महाकाल पहुँचाया, यही करते रहे हम लोगों के साथ। फिर उनको तरस आया थोड़ा सा नीलगंगा वालों को, तो बोला हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। उन्होंने गुमशुदगी तो नोट कर ली। नोट करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं सर्चिंग के लिए किसी को भेजता हूँ, तेराकदल को भेजता हूँ, पर मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ पे। एक बंदे को नहीं देखा कि कोई गया हो कि अंदर डूब के किसी ने अंदर जाके उसकी खोजबीन करी हो। 2 दिन से हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे। आज सुबह मेरे पास भैया का फ़ोन आया कि बेन यहाँ आ जा। हम लोग घाट पे ढूंढ रहे थे, ये अलग पे थे, हम अलग पे थे। भैया का फ़ोन आया, बेन इधर आ जा, इधर है भाई। और हमको वो वहाँ से मिला। क्या नाम था आपके भाई का? यश सिसोदिया, कहाँ के रहने वाले थे? जवाहर नगर। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा? मुझे लगता है कि सौरभ सूर्यवंशी, नरेंद्र सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी और उसकी वो तनु सलूजा सरनेम है उसका, रिंकू सोलंकी, इन 5 की वजह से ही जो कुछ हुआ है। क्योंकि ये जो एक सौरभ नाम का लड़का है, वो 4-5 दिन से उससे बहुत झगड़े कर रहा था और बार बार फ़ोन पे इनकी बहस हो रही थी। और यश ने बोला भी था उससे, वो खुद मुझे रात को बताया, दीदी उसने ऐसा बोला था कि मैं तेरी वजह से जान दे दूँगा, और उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। और मुझे तो लग रहा है ये लोग इन 5 ने मिलकर मर्डर प्लान किया था उसका, और इन्होंने मेरे भाई को मारा है। अभी कहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई आपने? नीलगंगा में एफआईआर है, मतलब गुमशुदगी नोट करी हुई है। अभी मर्ग यहाँ से जीवाजीगंज से कायम करा है। क्या नाम है आपका? पूजा सिसोदिया। मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय ने शुरू की वर्कशॉप। क्षेत्र की महिलाओं को कुलपति ने दी ट्रेनिंग। मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनूठी पहल शुरू की गई है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्र की करीब 15 महिलाएं शामिल हुई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी भी मौजूद रहे। यहाँ सभी को मशरूम की खेती के बारे में बताया गया। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि मशरूम विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ ही इसके अलग अलग उपयोग के कारण इनकम का यह बड़ा साधन भी बनाया जा सकता है। यहाँ क्षेत्रवासियों को मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही मशरूम के अलग अलग फायदे भी बताए जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वनस्पति शास्त्र विभाग मिल करके मशरूम का जो एक वर्कशॉप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी कॉलोनी में जितने भी कर्मचारियों की हमारी जो फैमिली है
उनको उस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मशरूम आज के समय में एक बहुत बड़ा उत्पाद के रूप में आ रहा है। खासतौर से जब कोरोना आया है तो कोरोना में विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स ये है और इससे बहुत बड़ी इनकम भी हमारे कर्मचारियों के हित में हो सकता है। कर्मचारी वेलफेयर स्कीम के तहत इन सारे जो जितने भी हमारे कॉलोनी में अभी रहते हैं उनको सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये केवल ट्रेनिंग नहीं, मतलब उनको कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये पूरी की पूरी जानकारी उनको देंगे और उससे उनको जो इनकम होगी वो जो है उनके वेलफेयर में यूज़ करेंगे। इतने परिवार की महिलाएं लगी हैं? अभी टोटल 15 परिवारों की महिलाएं उसमें शामिल हुई हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। इसी तरीके से और भी जो कर्मचारी बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पे चल रहा है? ये वनस्पति शास्त्र विभाग में मशरूम जो कल्टीवेशन जो सेल है उसमें काम चल रहा है। तरनताल स्थित नए भवन में शुरू हुई नगर निगम की स्वस्थ संसार जिम। उच्च शिक्षा मंत्री, महापौर, विधायक व निगम सभापति ने किया लोकार्पण। उज्जैन के तरनताल स्थित 25 वर्ष पुरानी स्वस्थ संसार जिम पुराने भवन में संचालित हो रही थी। भवन का अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही जिम को अब नगर निगम के नए भवन में स्थानांतरित किया गया है। इस नए भवन का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक पारस जैन और निगम सभापति कलावती यादव मौजूद रही। नगर निगम जिम के संरक्षक शैलेश व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जिम 25 वर्ष पुरानी है। इसमें अब तक 16,500 सदस्य कसरत कर चुके हैं। आने वाले समय में इस जिम का स्वरूप आधुनिक और विशाल होने वाला है। आनंद का नाम है, मस्ती है, तन की और मन का आराम है। व्यायाम के प्रति समर्पित 25 वर्ष पुरानी संस्था उज्जैन जिला शरीर स्वस्थ संस्था, जो कि नगर पालिका निगम के विशेष सहयोग से स्वस्थ संसार महिला पुरुष जिम के रूप में कार्यरत थी और वर्तमान में तरनताल का नया स्वरूप सामने आने वाला है, नया बनने जा रहा है, जिम नया बनने जा रहा है। तो यहाँ पर उस नवनिर्मित स्थल पर इस जिम को स्थानांतरित किया गया है और आज इसका भव्य शुभारंभ हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय मेयर साहब जिनकी अध्यक्षता थी, मुकेश जी टटवाल साहब, कलावती यादव सभापति और श्री पारस जी जैन पूर्व विधायक और कई गणमान्य नागरिक इस समारोह में उपस्थित है। और अब ये नए आधुनिक स्वरूप में नई जगह और बड़ी जगह के साथ व्यायाम के लिए समर्पित रहेगा। सभी को आमंत्रित है। स्वामी मुस्कुराए। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में संस्था के तो लगातार 25 वर्षों में 16,500 सदस्य जुड़ चुके हैं, लेकिन वर्तमान में आने वाली संख्या जो है 123 के लगभग है महिला को। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिले के सभी मंडियों में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उज्जैन में साफ सफाई, रंगाई पुताई, पौधारोपण, रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई। छठे दिन उज्जैन की कृषि उपज मंडी में सालों से व्यापार करने वाले व्यापारियों, हमाल, तुलावटी किसानों का सम्मान किया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ग्रेन एनेजाइजर कृषक और व्यापारियों के हित में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंडी बोर्ड भोपाल तथा प्रदेश की समस्त मंडियों में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार को मंडी प्रांगण में स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उज्जैन उत्तर के विधायक पारस चंद जैन, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुडला, महापौर मुकेश टटवाल, अध्यक्षा जिला पंचायत कमला कुंवर और उप संचालक मंडी बोर्ड प्रवीण वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच से कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व भुगतान करने वाली व्यापारिक फर्मों का और विगत 50 वर्षों से सतत व्यापाररत फर्मों का मंडी समिति उज्जैन
उज्जैन से विगत वर्षों में सेवा प्रदान कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों तथा वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रदेश की सभी मंडियों के अधिकारी कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। उज्जैन के कार्यक्रम में व्यापारियों, हमाल, तुलावटियों, कृषकों तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने बताया कि 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम उज्जैन जिले की सभी मंडियों में सप्ताह भर में किया जा रहा है। आखिरी दिन मंडी के व्यापाररत फर्मों, सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों तथा वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों का सम्मान किया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ग्रेन एनेजाइजर कृषक और व्यापारियों के हित में लॉन्च किया गया है। 3 मिनट में रिपोर्ट का एनालिसिस किया जाकर किसान को दिया जाएगा। 1957 में मंडी की स्थापना हुई थी और 1990 के अंदर सब्जी मंडी की स्थापना हुई थी। 50 साल पुरानी मंडी जहाँ कुछ भी नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद चारों तरफ विकास की मंडियों में विकास हुआ है। और ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है, ये खाली उज्जैन में नहीं हो रहा है, हर जिले की मंडियों में हो रहा है, तहसील की मंडी में हो रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को बराबर दाम मिले, हम माल काम भी काम करें और व्यापारी का पूरा काम हो। इतनी अच्छी स्वर्ण जयंती महोत्सव की लाइन लेके आए हमारे कमल पटेल जी भी, उनको भी बधाई देता हूं और जिनका सम्मान हुआ है उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि उपज मंडियों में किया गया था, जिसमें हमारी उज्जैन मंडी के द्वारा प्रथम दिन साफ सफाई की गई, द्वितीय तृतीय दिन पुताई की गई, चतुर्थ दिन वृक्षारोपण किया गया, पंचम दिन हमारे द्वारा रंगोली प्रतियोगिता की गई और आज षष्ठम दिन में जो हमारे पुराने व्यापारी हैं, हमाल तुलावटी बंधु हैं, किसान हैं, उनका सम्मान किया जाना है कि वो कैसे किसी समय जब यहाँ धूल मिट्टी हुआ करती थी तो वो बैलगाड़ी से आते थे। आज हमारा जो मंडी है, मंडी बोर्ड 2000 करोड़ प्रतिवर्ष का टैक्स अर्जित कर रहा है और आज सभी सुविधा संपन्न है। तो इसमें हमारे पुराने लोगों का सम्मान किया जाना है कि उनके खून पसीने मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया है। और आज हम लोग पहली बार एक ग्रेन एनालाइजर कृषक और व्यापारी हित में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 3 मिनट में पूरा उसका रिजल्ट का एनालिसिस होकर किसान को मिल जाएगा और कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए घटिया विधानसभा में रथ का शुभारंभ किया गया। जिले के घटिया तहसील मुख्यालय पर सेक्टर अधिकारियों की मीटिंग के बाद घटिया विधानसभा में मतदाता में जागरूकता लाने के लिए जनपद पंचायत घटिया से सरपंच यशवंत मालवीय एवं नायब तहसील मोहम्मद इरशाद खान ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता के लिए रथ का शुभारंभ किया, जिसका रूट निर्धारित कर दिया गया है, जहां पर जागरूकता के लिए और समझाइश के लिए सेक्टर अधिकारी और पटवारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीएलओ द्वारा जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची से जोड़कर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। आज सेक्टर अधिकारियों की मीटिंग थी और जिसमें सेक्टरों को आज जो दायित्व दिया था मतदान केंद्रों का निरीक्षण, प्रारंभिक निरीक्षण करने की, और उसकी रिपोर्टिंग आज शाम को यहाँ मीटिंग में प्रस्तुत की गई। साथ ही घटिया विधानसभा के लिए स्वीप के तहत, मतदाता जागरूकता के तहत एक रथ का यहाँ बुलाया गया है, जो पूरी घटिया विधानसभा के समस्त मतदान केंद्रों और समस्त गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज ग्राम सरपंच श्री यशवंत मालवीय जी, नायब तहसीलदार सर, सोनी जी सर, BRC सर और समस्त सेक्टर अधिकारियों की उपस्थिति में इस रथ को यहाँ से आज रवाना किया है। आज प्रथम दिन है रथ का, जो स्वीप और मतदाता जागरूकता की गतिविधि आज पूरे घटिया में, लोकल घटिया में होना है। साथ ही प्रतिदिन हर मतदान केंद्र पे गांव डिसाइड है, जिसका रूट फाइनल कर दिया और उसकी जानकारी भी हमने सभी सेक्टर अधिकारियों को और संबंधित पटवारियों को दे दी है और पूरे घटिया विधानसभा में मतदाता जागरूकता का कार्य शीघ्रता से होने वाला है। BLO का नाम जोड़ने का भी, हाँ, वो कार्य भी अब 2 तारीख से प्रारंभ हो गया। BLO में नए जो लोग हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही ऐसे हाई सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे जो 18 साल के हो गए, उनको भी समस्त प्राचार्यों को भी निर्देश दिए कि वो ऐसे बच्चों की सूची प्रस्तुत करें। साथ ही वहाँ पे BLO को बुला के फॉर्म नंबर 6 भरवाने का कार्य भी प्रारंभ किया। टाटा द्वारा बारिश के सीजन में अंकपात मार्ग पर सीवरेज कार्य किए जाने के दौरान अव्यवस्था फैल रही है। रहवासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धार्मिक नगरी उज्जैनी में वर्तमान समय में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी दौरान वह धर्म नगरी उज्जैन के मंदिरों में भी जा रहे हैं। वहीं अंकपात मार्ग पर टाटा कंपनी भरी बारिश में सीवरेज की पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसे अधूरा छोड़कर कंपनी के कर्मचारी वहां से गायब हो गए हैं, जिसके बाद वहां के निवासियों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, यहाँ
मेरी गुड़िया पढ़ने जाती है यहाँ से वहाँ तक, तो सारी समस्याएं यहाँ से वहाँ तक, इतने तक गड्ढे टाटा कंपनी ने इतनी अव्यवस्था कर रखी है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ के लिए अगर यहाँ आए तो मेरी गुड़िया खुद गुजराती समाज में पढ़ती है, उसका 99% मार्क्स है, उसके बाद भी यहाँ गुड़िया गिर जाती है मेरी माना। और फिर नारूदा वगैरह ने इनने सबने सारी व्यवस्था करी, 50 टैंकर आने के बाद भी इनने धोया। तो ऐसा काम नहीं करना, जगह जगह गड्ढा टाटा कंपनी ने खोद रखे हैं ना। अभी कितनी हानि हो चुकी है यहाँ पे? कम से कम 50 जने की हानि हो चुकी है यहाँ पे। इसकी सूचना कहीं दी आपने? मैंने खाराकुआ थाना वगैरह सब में दे रखी, और नगर निगम आयुक्त महोदय क्या नाम उनका, आयुक्त महोदय को सबको दे रखी है। आपका नाम बताओ। मेरा कमल ठाकुर है। कहाँ रहते हो आप? हरिनगर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें